कभी ऐसा लगा है कि आप किसी की लाइफ में तो हैं लेकिन उसकी सबसे जरूरी जगह पर नहीं। आप इंतजार करते हैं, आप समझते हैं, आप चुप रहते हैं और बदले में मिलता है बस थोड़ा सा समय, थोड़ी सी बात और बहुत ज्यादा अनदेखी। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई आपको छोड़ देता है। दर्द तब होता है जब कोई आपको छोड़े बिना धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट कम कर देता है। आज की बातें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, आज की बातें आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर आप भी कभी किसी के लिए बस एक ऑप्शन बन गए हैं, अगर आप भी थक चुके हैं समझाते समझाते, उम्मीद करते करते और खुद को भूलते भूलते, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आपको ये समझ आएगा कि ऐसी स्थिति में खुद को कैसे संभालना है और सही कदम क्या उठाना है। आज की वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी बात आपको अंदर से बदल सकती है। पॉइंट 8, सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें। जब कोई इंसान आपको प्यार की जगह सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखने लगे, तब सबसे बड़ी भूल होती है सच्चाई से भागना। क्योंकि मन सच को तुरंत नहीं स्वीकारता, मन बहाने खोजता है। मन कहता है कि सामने वाला परेशान है, उसके हालात ठीक नहीं है, शायद अभी उसका मन ठीक नहीं है, शायद समय के साथ सब सही हो जाएगा। और यहीं से इंसान खुद को धोखा देना शुरू करता है। सच्चाई ये होती है कि जब किसी के व्यवहार में ठंडापन आ जाए, जब उसकी प्राथमिकताओं में आप पीछे चले जाएं, जब आपकी मौजूदगी अब जरूरी ना लगे, तब समस्या समय की नहीं होती, तब समस्या नियत की होती है। सच्चे रिश्ते में इंसान कभी किसी को इंतजार में नहीं रखता। सच्चे रिश्ते में इंसान कभी सामने वाले को अधूरा महसूस नहीं कराता। सच्चे रिश्ते में इंसान कभी ये एहसास नहीं देता कि अगर सामने वाला चाहेगा तभी बात होगी। लेकिन जब आप खुद को बार बार ये समझाने लगते हैं कि सामने वाला अभी व्यस्त है, अभी उलझा हुआ है, अभी ठीक नहीं है, तब आप धीरे धीरे सच्चाई से मुंह मोड़ रहे होते हैं। और सच्चाई से मुंह मोड़ना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब आप गलत जगह पर सही बनने की कोशिश करते रहते हैं। आप ये देख रहे होते हैं कि बात करते समय अब पहले जैसा जुड़ाव नहीं रहता। आप ये भी देख रहे होते हैं कि जवाब देने में देर होने लगी है। आप ये भी महसूस कर रहे होते हैं कि आपकी बातों पर अब ध्यान नहीं दिया जाता, आपके सवालों का जवाब अधूरा होता है, आपकी भावनाओं को हल्के में लिया जाता है। लेकिन फिर भी आप खुद से कहते हैं कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद मुझे समझदारी दिखानी चाहिए। यहीं से इंसान खुद को छोटा करना शुरू करता है। सच्चाई को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि सच्चाई ये मानने पर मजबूर करती है कि जिसे आपने दिल से जगह दी, उसने आपको अपनी जरूरत जितनी ही अहमियत दी। जब कोई इंसान आपको ऑप्शन की तरह देखने लगता है, तब उसके व्यवहार में कुछ साफ संकेत दिखाई देते हैं। सामने वाला आपसे बात करता है लेकिन जुड़ाव नहीं दिखाता। वो आपके साथ समय बिताता है लेकिन पूरी तरह मौजूद नहीं रहता। वो आपको खोने से नहीं डरता, बस अकेले रहने से डरता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो आपको तब याद करता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। अगर कोई आपको सच में चाहता है तो उसे ये डर होता है कि कहीं आप दूर न हो जाएं। लेकिन जब कोई आपको ऑप्शन समझने लगता है, तब उसे ये भरोसा होता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। आप इंतजार करेंगे, आप समझेंगे, आप खुद को समझा लेंगे। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। स्वीकार करना कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। स्वीकार करना कि सामने वाला बदल चुका है। स्वीकार करना कि आप जिस रिश्ते को पकड़ कर बैठे हैं, वो रिश्ता नहीं, सिर्फ आपकी उम्मीद है। जब तक आप सच्चाई को नहीं स्वीकारते, तब तक आप खुद से लड़ते रहते हैं। आप खुद से सवाल करते रहते हैं कि मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ कम पड़ गया, मैं और क्या कर सकता था। लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि क्या सामने वाला आपको आज भी उसी इज्जत से देखता है जिस इज्जत से आप उसे देखते हैं? क्या कोई आज भी आपकी भावनाओं को उतनी ही गंभीरता से लेता है जितनी गंभीरता से आप उसकी भावनाओं को लेते हैं? अगर जवाब नहीं है तो सच्चाई सामने है। सच्चाई ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, सच्चाई ये है कि आप गलत जगह पर ज्यादा उम्मीद बना रहे हैं। जब आप सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी आपके भीतर कुछ बदलता है। तभी आप बहाने देना बंद करते हैं। तभी आप खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ते हैं। तभी आप ये मान लेते हैं कि हर दूरी का कारण गलतफहमी नहीं होती। कभी कभी दूरी का कारण प्राथमिकता होता है। और जब कोई आपको अपनी प्राथमिकता में पीछे कर देता है, तब आपका ठहराव, आपकी समझदारी, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए पहला कदम है आंखें खोल कर देखना। दिल से नहीं, व्यवहार से समझना। बातों से नहीं, कर्मों से सच पहचानना। क्योंकि जिस दिन आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप खुद को धोखा देना बंद कर देते हैं। और खुद को धोखा देना बंद करना खुद की इज्जत बचाने की पहली शर्त है। ये स्वीकार करना कि आपको प्यार नहीं मिल रहा, ये बात आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ये स्वीकार करना आपको आजाद बनाता है। आजाद इस भ्रम से कि सब ठीक हो जाएगा, आजाद इस इंतजार से कि कोई बदलेगा, आजाद इस दर्द से कि आप खुद को बार बार नजरअंदाज करते रहें।
सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई ही आपको उस जगह से बाहर निकालती है जहां आपकी कीमत नहीं है। और याद रखिए, जिस दिन आप सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी चुप्पी, आपकी दूरी और आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट 2, अपनी उपलब्धता तुरंत कम करें। जिस इंसान को आप हर समय बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीमा के मिल जाते हैं, उसकी नजर में आपकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जब आप हर समय मौजूद रहते हैं, जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, जब आप हर बुलावे पर पहुंच जाते हैं, जब आप सामने वाले की हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी बना लेते हैं, तब सामने वाले के मन में एक आदत बन जाती है, और आदत में बदल जाने वाली चीज की कीमत नहीं रहती। सामने वाला ये मानने लगता है कि आप तो यही हैं, आप तो हमेशा मिल जाएंगे, आप तो इंतजार करेंगे, आप तो समझ ही लेंगे। यही सोच आपको ऑप्शन बना देती है। उपलब्धता का मतलब ये नहीं होता कि आप प्यार कर रहे हैं। अक्सर ज्यादा उपलब्धता का मतलब होता है कि आप खुद को खो रहे हैं। जब आप हर समय सामने वाले के लिए खाली रहते हैं, तो आप अनजाने में ये मैसेज दे रही होती हैं कि मेरे पास और कुछ जरूरी नहीं है, मेरी जिंदगी का केंद्र तुम ही हो, तुम्हारे बिना मेरा समय बेकार है। और ये मैसेज किसी भी रिश्ते में सम्मान नहीं बढ़ाता। याद रखिए, प्यार मांगने से नहीं मिलता, कीमत साबित करने से नहीं बनती। कीमत तब बनती है जब आपकी मौजूदगी सीमित हो। इसलिए दूसरा कदम बहुत साफ है, अपनी उपलब्धता तुरंत कम कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रूखे बन जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप तरीके से बात ना करें। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप बिना वजह हर समय मौजूद रहना बंद कर दें। हर मैसेज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। हर बार सामने वाले के मूड के हिसाब से खुद को बदलना भी जरूरी नहीं है। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तभी सामने वाले को पहली बार आपकी अहमियत का अंदाजा होता है। क्योंकि जब तक आप हर समय मिलते रहते हैं, तब तक सामने वाला आपकी कमी महसूस ही नहीं करता। उसे लगता है कि आप तो यही हैं, आप तो इंतजार में हैं, आप तो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कम दिखने लगते हैं, कम बोलने लगते हैं, कम उपलब्ध रहने लगते हैं, तभी सामने वाले के मन में सवाल उठते हैं। सामने वाला सोचता है कि आज ये क्यों नहीं दिखा, आज ये पहले जैसा क्यों नहीं है, आज ये इतनी शांत क्यों है। और यही सवाल आपकी कीमत को वापस लाते हैं। ध्यान रखिए कि आपको अपनी उपलब्धता कम करनी है, अपनी इज्जत कम नहीं। इसलिए कम बोलिए, जरूरत से ज्यादा समझाने की कोशिश बंद कीजिए, हर बात पर अपनी सफाई देना छोड़िए। जब आप कम बोलते हैं, तब आपके शब्दों का वजन बढ़ता है। जब आप हर बात पर अपनी भावनाएं बता देते हैं, तो सामने वाला उन्हें हल्के में लेने लगता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है। और सोच वहीं से शुरू होती है जहां आपकी अहमियत खत्म नहीं, बल्कि शुरू होती है। इसी तरह कम देखिए, हर जगह मौजूद रहना आपको महत्वपूर्ण नहीं बनाता। कभी कभी दूर रहना ज्यादा असर करता है। अगर आप हर समय सामने वाले की दुनिया में मौजूद रहते हैं, तो आप उसकी आदत बन जाते हैं, और आदत को कोई संभाल कर नहीं रखता। लेकिन जब आप अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगते हैं, अपने काम, अपने समय, अपने मन पर ध्यान देने लगते हैं, तब सामने वाला आपको एक अलग नजर से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि आप सिर्फ उसी के लिए नहीं जी रहे, आपकी जिंदगी में और भी कुछ है। और यही बात आपकी कीमत बढ़ाती है। सबसे जरूरी बात यह कि बिना वजह मौजूद रहना बंद कीजिए। अगर सामने वाला आपको याद नहीं कर रहा, तो आप खुद को याद दिलाने मत जाइए। क्योंकि जब आप हर बार सामने वाले की कमी को पूरा करते हैं, तो सामने वाला कभी खुद कोशिश करना नहीं सीखता। वो जानता है कि आप आ ही जाएंगे, वो जानता है कि आप बात शुरू कर ही देंगे, वो जानता है कि आप हालात संभाल ही लेंगे। और यही सोच आपको कमजोर बना देती है। अपनी उपलब्धता कम करना एक सजा नहीं है, ये खुद को बचाने का तरीका है। ये सामने वाले को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है, ये खुद को ऊपर उठाने का कदम है। जब आप अपनी उपलब्धता कम करते हैं, तो आप सामने वाले को एक मौका देते हैं आपकी कीमत समझने का। और अगर सामने वाला तब भी आपकी कमी महसूस नहीं करता, तो ये भी एक सच्चाई है। कम से कम तब आप ये जानते हैं कि आप किसके लिए खुद को खाली कर रहे थे। याद रखिए कि आप हर समय उपलब्ध रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ किसी और की सुविधा नहीं है। आपका समय कीमती है, आपकी ऊर्जा कीमती है, आपकी मौजूदगी कीमती है। और जो चीज कीमती होती है, वो हर समय हर किसी को नहीं मिलती। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप बिना वजह हर समय मौजूद नहीं रहेंगे। आप हर पुकार पर नहीं दौड़ेंगे, आप हर खालीपन को नहीं भरेंगे। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी उपलब्धता को संभालना सीख लिया, उसी दिन से आपकी कीमत वापस लौटने लगती है। और यही कदम आपको ऑप्शन बनने से रोकता है और आपको फिर से खुद की नजरों में जरूरी बनाता है। पॉइंट 3,
सफाई देना और समझाना बंद करें। हर बार आपको दर्द साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो इंसान आपको सच में समझना चाहता है उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो इंसान समझना ही नहीं चाहता उसे कितनी भी सफाई दी जाए लेकिन कुछ बदलता नहीं। यही सबसे कड़वी सच्चाई है। जब कोई आपको ऑप्शन की तरह देखने लगता है तब एक चीज बहुत साफ दिखाई देती है। आप बोलते बहुत ज्यादा हैं और सामने वाला सुनता बहुत कम है। आप अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, आप बताते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप हर छोटे व्यवहार का मतलब समझाने लगते हैं। आप ये साबित करने लगते हैं कि आपको बुरा क्यों लगा। आप ये भी जताने लगते हैं कि आप ज्यादा नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं। लेकिन सामने वाला हर बार एक ही बात कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम बेवजह बात को बढ़ा रहे हो। और यहीं से आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे टूटने लगता है। जब आप बार बार सफाई देते हैं तो आप अनजाने में ये मान लेते हैं कि गलती आपकी ही है। आप खुद को कटघरे में खड़ा कर लेते हैं। आप खुद को साबित करने की दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन प्यार और सम्मान कभी साबित नहीं किए जाते, या तो वे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। सफाई देना तब शुरू होता है जब सामने वाला आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगता है, जब आपकी तकलीफ को नजरअंदाज किया जाने लगता है, जब आपकी चुप्पी भी मजाक बन जाती है। तब आप सोचते हैं कि शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया, अगर मैं एक बार और बता दूं तो शायद सामने वाला समझ जाए, अगर मैं अपनी बात और साफ कर दूं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस इंसान को आपकी तकलीफ दिखती ही नहीं उसे शब्दों से दिखाई नहीं जा सकती। आप जितना ज्यादा समझाते हैं उतना ही सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है, क्योंकि सामने वाला देखता है कि आप खुद को साबित करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद को सही ठहराने के लिए कितनी बातें बना रहे हैं, आप खुद को बचाने के लिए कितनी दलीलें दे रही हैं। और यहीं से संतुलन बिगड़ जाता है। एक तरफ आप होते हैं जो हर बात का जवाब दे रहे होते हैं, जो हर सवाल का स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं, जो हर बार खुद को दोषी मानने को तैयार रहते हैं, और दूसरी तरफ सामने वाला जो बस सुनता है या सुनने का नाटक करता है। कई बार सफाई देना आपको छोटा बनाता है, समझाना आपको थका देता है, और बार बार खुद को साबित करना आपको तोड़ देता है। ध्यान रखिए, अगर सामने वाला सच में जुड़ा होता तो उसे आपकी चुप्पी भी समझ आती, तो उसे आपकी आंखों की थकान भी दिखती, तो उसे आपके बदलते व्यवहार से ही सब साफ हो जाता। लेकिन जब कोई आपको ऑप्शन समझता है तो वो आपकी बातों में नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा में रुचि रखता है। ऐसे में आप चाहे जितनी सफाई दे लें, नतीजा वही रहता है। इसलिए तीसरा कदम बहुत जरूरी है, सफाई देना बंद कीजिए। हर बात को समझाने की आदत छोड़िए। हर बार अपनी नीयत साबित करने की जरूरत नहीं होती। हर बार अपनी तकलीफ गिनाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहना सबसे साफ जवाब होता है। जब आप बोलना कम कर देते हैं तो सामने वाला पहली बार ध्यान देता है, क्योंकि अब उसे वो शब्द नहीं मिल रहे जिनकी आदत हो चुकी थी। अब उसे आपकी सफाई नहीं मिल रही, अब उसे आपकी दलीलें नहीं मिल रही, अब उसे आपके आंसू शब्दों में बदलकर नहीं मिल रहे। और यही कमी सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। याद रखिए, आपका दर्द कोई बहस का विषय नहीं है। आपकी भावनाएं कोई अदालत नहीं है जहां हर बार सबूत पेश करने पड़े। अगर कोई इंसान बार बार आपसे सबूत मांगता है तो समझ जाइए कि वो आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर रहा, और जहां स्वीकार नहीं होता वहां समझाने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बदले की भावना रखें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को समझाने की इस दौर से बाहर निकाल लें। आप खुद को इतना महत्व दें कि हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत ना पड़े। कभी कभी सामने वाले को समझाने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को समझना। खुद से पूछना कि क्या मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सामने वाला सुन नहीं रहा? क्या मैं बार बार सफाई इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? अगर जवाब हाँ है तो वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप बोलते जाएंगे उतना ही सामने वाला आपकी बातों की कीमत कम करता जाएगा। और जिस दिन आप चुप हो जाते हैं उसी दिन सामने वाला पहली बार आपकी कमी महसूस करता है। सफाई देना छोड़ना हार मानना नहीं है, ये खुद को बचाना है। ये मान लेना है कि जो देखना चाहता है वो बिना शब्दों के भी देख लेगा, और जो नहीं देखना चाहता वो शब्दों के बावजूद अंधा ही रहेगा। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप अपना दर्द साबित नहीं करेंगे, आप अपनी भावनाओं की सफाई नहीं देंगे, आप हर बात को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने बोलना कम कर दिया उसी दिन आपकी चुप्पी आपकी सबसे मजबूत आवाज बन जाएगी। और वही चुप्पी आपको ऑप्शन बनने से रोकती है और आपको फिर से अपनी नजरों में मजबूत बनाती है। डिजायर, एक्सपेक्टेशन,
ज्यादातर मर्द एक ही गलती करते हैं, वो औरत को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, औरतें उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें समझाने के बजाय महसूस करना सिखा देता है, जिसकी मौजूदगी दिमाग में शोर नहीं करती बल्कि दिल में हलचल पैदा कर देती है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांतों से रूबरू करवाने वाली हूँ जो किसी भी महिला के दिमाग पर चुपचाप असर डालते हैं। ये कोई सस्ते ट्रिक्स नहीं है, ना ही किसी को फंसाने का खेल। ये उस मर्द की सोच है जो खुद को कंट्रोल करता है, अपनी वैल्यू बनाता है और भीड़ से अलग खड़ा होता है। और जब कोई मर्द इस लेवल पर पहुंच जाता है तो वही औरतें उसकी तरफ खींचने लगती हैं जिन्हें वह पहले सिर्फ दूर से देखता था। सबसे पहले समझो एक ऐसी ताकत जिसके बारे में बहुत कम मर्द जानते हैं, कंट्रोल्ड साइलेंस। जरा गौर करके देखो, जितना ज्यादा तुम किसी लड़की के करीब जाने की कोशिश करते हो उतनी ही जल्दी वो पीछे हटने लगती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जो चीज हमेशा मौजूद रहती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जिसकी कमी महसूस होती है वही दिमाग में घूमती रहती है। यहीं से शुरू होता है साइलेंस का असली खेल। सच यह है कि ज्यादातर महिलाएं हर दिन दर्जनों आवाजों से घिरी रहती हैं। किसी का मैसेज, किसी की कॉल, किसी की तारीफ, किसी की बेवजह की अटेंशन। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि खुद को जाने अनजाने में लो वैल्यू बना लेते हैं, लेकिन इन सब शोर के बीच एक ही मर्द उनके दिमाग में जगह बनाता है। वो जो हर वक्त बोलता नहीं, जो सामने आकर खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, जो कम शब्दों में ऐसा असर छोड़ जाता है कि उसकी खामोशी भी याद रहने लगती है। साइलेंस मिस्ट्री पैदा करता है। जब तुम हर बात का तुरंत जवाब नहीं देते, जब तुम अपनी पूरी लाइफ की कहानी खोलकर नहीं रखते, जब तुम हर सवाल का सफाई भरा जवाब देने से बचते हो, तो उसके दिमाग में एक सवाल जन्म लेता है, ये बाकी सब जैसा क्यों नहीं है, ये इतना अवेलेबल क्यों नहीं है। और यही सवाल धीरे धीरे तुम्हारे लिए स्पेस बनाता है। औरतें उस चीज की तरफ खींचती हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती, और कंट्रोल्ड साइलेंस तुम्हें ठीक वैसा ही बना देता है। एक सवाल, एक पहेली, एक मिस्ट्री। लेकिन एक बात साफ समझ लो, साइलेंस का मतलब गायब हो जाना नहीं है, और इग्नोर करना कभी भी ताकत नहीं होता। कंट्रोल्ड साइलेंस का मतलब है तुम्हारी अपनी जिंदगी हो, तुम्हारा अपना मकसद हो। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करके अपनी वैल्यू ना गिराओ। जब तुम्हारी खामोशी ये दिखाती है कि तुम अपनी दुनिया में बिजी हो, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप बैठने लगती है, ये बंदा मेरी अटेंशन पर नहीं जीता। और जिस दिन किसी औरत को ये एहसास हो जाता है कि तुम उसकी दुनिया का सेंटर नहीं बनना चाहते, उसी दिन तुम्हारी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। अब एक सीन इमेजिन करो, दो मर्द हैं, एक हर घंटे मैसेज करता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं, ऑनलाइन हो फिर भी जवाब नहीं। दूसरा अपनी जिंदगी में मग्न है, वो तभी बोलता है जब उसके पास कहने के लिए कुछ मायनेदार हो। अब खुद से पूछो, किसके बारे में ज्यादा सोचा जाएगा, किसकी कमी ज्यादा महसूस होगी?